मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 10। धन्य है वे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 10वां पद। वहां पे परमेश्वर क्या बोलता है हमारे लोगों से। आज बहन शायद आप दुख में होंगे, आज आप बाइबल पढ़ रहे होंगे, आज आप टेंशन में होएगा भाई, लेकिन आप फिर भी बाइबल पढ़ रहे होंगे। आज आप समस्या में होगी, किसकी लाइफ में दुख नहीं होता, किसकी लाइफ में टेंशन नहीं होता, किसकी लाइफ में समस्या नहीं होता, लेकिन तब भी वो जॉब पे जाता है, तब भी अपने बच्चों को बड़ा करता है। हालेलुया। बहन आपकी लाइफ में दुख होएगा, आपने अपने बच्चों को बड़ा करा। बहन भाई आपकी पत्नी आपसे संभल नहीं रही थी, फिर भी आपने पत्नी को संभाला और वो आपके जीवन में गवाही है कि मेरी पत्नी तो मेरे को छोड़ के जा रही थी, मेरा पति तो मुझे छोड़ के जा रखा था, लेकिन मैं दुखों में भी परमेश्वर के साथ अड़ा रहा, मैं दुखों में परमेश्वर के साथ खड़ा रहा और अब मेरी पत्नी मुझे छोड़ के जाने की बात नहीं बोलती है, अब मेरा पति मुझे छोड़ के जाने की बात नहीं बोलता है, अब मेरे अंदर ये थॉट नहीं आता मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं दुखों में भी परमेश्वर का अड़ा और खड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया। बहन भाई आप सोच रहे हो ये घर बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, आपकी लाइफ में ये दुख है, लेकिन आप इस दुखों में परमेश्वर को महिमा देंगे। आपका घर कब बन जाएगा, आपका लोन कब क्लियर हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट कब सबमिट हो जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। हालेलुया। ये दुखों का समय है, इस दुख की घड़ी में हमें परमेश्वर के साथ रहना है, इस समस्या के समय परमेश्वर के वचन में खड़े रहना है, हमें प्रार्थना में। दुख किसकी लाइफ में नहीं होता, जब एक लेडीज गर्भवती होती वो उसकी दुख का समय होता है, लेकिन जब वो बेबी को डिलीवरी कर चुकी होती तो वो उसका आनंद का समय होता है। हालेलुया। अगर हमारी लाइफ में हर टाइम आनंद रहेगा, रोज आप भिंडी की सब्जी नहीं खा सकते, रोज आप बैंगन की सब्जी नहीं खा सकते और रोज आप आनंद के साथ नहीं रह सकते। हर दिन हमारी लाइफ में आनंद रहेगा। हाँ, रोज तो हमारी लाइफ में आनंद है, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन परमेश्वर आपको दुख, पर मैं नहीं बोलूंगी परमेश्वर आपको दुख दे रहा है, लेकिन ये हमारी परीक्षाओं का समय है, ये हमारी समस्या का समय है कि एक व्यक्ति, एक बच्चे की जब परीक्षा होती है वो पढ़ाई करता है, उसको नई इच्छा होती पढ़ाई करने की, उसको नई इच्छा होती स्कूल जाने की, उसको नई इच्छा होती लेट नाइट प्रार्थना करने की, पढ़ाई करने की सुबह उठ के, लेकिन वो उसकी दुख की घड़ी होती है और लेकिन एग्जाम क्लियर हो जाती है, फिर क्या होता है, पास हो जाता है, उसके चेहरे पे क्या होता है, आनंद। आज आपकी पत्नी आपसे नहीं समझ रही होगी, आज आपके बच्चे आपसे नहीं समझ रहे होंगे, आज आपका परिवार आपसे नहीं समझ रहा, आप जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे वितरे रिश्ते उलझ जा रहे हैं। क्या कारण है, क्या रीजन है। हालेलुया। उसके लिए आज हम ये स्टडी करेंगे। मैं चाहती हूँ अगर आप वचन पढ़ रहे दुख आ रहे, प्रार्थना कर रहे दुख आ रहे, जितनी प्रार्थना कर रहे और बढ़ रहा है दुख, मसीह में आने के बाद और दुख, प्रार्थना करने के लिए और दुख, समस्या बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए आज आपको बाइबल रखना है सामने, नोट डाउन कॉपी रखना है और ये वचन को लिखना है, क्योंकि आज का वचन आपकी लाइफ में, आज कंप्लेन नहीं करेंगे आप लोग कि मैं वचन पढ़ रहा हूँ तो मेरी लाइफ में दुख आ रहे, मैं प्रार्थना कर रही हूँ मेरी लाइफ में दुख आ रहे, मैं लोगों को सिखा रही दुख आ रहा, मेरे घर वाले मुझसे सताव कर रहे, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, आप अड़े और खड़े रहोगे जब ये वचन को समझ जाओगे, जब आप ये वर्ड को समझ जाओगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन की गहराई को समझ जाओगे, परमेश्वर का वचन बोलता क्या है। मैं ये नहीं बोलूंगी आपके घर में आप खाना नहीं खा रहे तो आप दुख मना रहे, ये दुख नहीं, ये इमोशनल हुआ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ परमेश्वर के पास आने वालों को दुखों में से जाना पड़ेगा, तब हमारे अंदर आनंद पैदा होता है। ऐसे आनंद मिल जाएगा, ऐसे शांति मिल जाएगी, ऐसे पीस मिल जाएगा, ऐसे ही स्वर्ग चले जाएंगे। यीशु मसीह ने भी तो दुख उठाया था, यीशु मसीह के चेलों ने भी तो दुख उठाया था। जब हम जॉब पे जाते हैं तो हमारा मैनेजर हमको दुख देता है, क्यों देखता है, क्योंकि हम काम में परफेक्ट हो जाए। आज परमेश्वर यही चाहता है कि आप वचन में परफेक्टनेस आए, आप वचन को सच्चाई से पहचान लो, वचन की गहराई को पहचान लो कि वचन क्या बोलना चाहता है, वर्ड्स क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर को वचन क्या बात करना चाहता है हमारे से। लेकिन हम वचन की गहराई को नहीं जान पाते, हम परमेश्वर के वचन को नहीं जान पाते और हम सबसे पहले परमेश्वर को नहीं जान पाते। अगर परमेश्वर को जानना है तो सबसे पहले हमें दुखों में उससे जाना पड़ेगा। मैं नहीं बोलूंगी जिस दिन आप मसीह में आएंगे आपके पास घर आ जाएगा, जिस दिन आप मसीह में आएंगे आपके पास मर्सिडीज आ जाएगी, जिस दिन आप मसीह में आएंगे आपका परिवार बदलेगा, जिस दिन आप मसीह में आएगा आपकी बीमारी चली जाएगी, जिस दिन आप मसीह में आएंगे आपकी टेंशन चली जाएगी, जिस दिन आप मसीह में आएंगे आपके बच्चे बदल जाएंगे। नहीं, ये रॉन्ग शिक्षा है। मैं बोलूंगी परमेश्वर अंश करके चेंज करेगा। परमेश्वर धीरे धीरे करके तुम परीक्षा में स्थिर रह सको, तुम प्रार्थना में स्थिर रह सको, तुम वचन में स्थिर रह सको। कितने सारे लोग आए चले गए, क्यों?
परीक्षाओं में, दुखों में उनके घर वालों ने सताव किया, दुख में उन्हें वचन नहीं पढ़ा। लेकिन मैंने ऐसे कितने लोग देखे, घर वाले सताव करे, बाथरूम में जाके 4 घंटा वचन पढ़ते थे। ऐसे भी लोग देखे जो परमेश्वर से प्रेम करते। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करो तो उसके दुख से भी प्रेम करो। यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए। हालेलुया। किसके लिए कोड़े खाए? यीशु मसीह ने आपके लिए। और परमेश्वर ने क्या सैक्रिफाइस करा? यीशु मसीह का जो पिता था परमेश्वर, उसने क्या सैक्रिफाइस करा? वो भी दुखों में से गया। कितनी दुख की बात थी कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। ये उसका बड़ा सैक्रिफाइस था। ये उसके लिए दुख की बात थी कि वो अपने बेटे को दे रहा। आज आपसे कोई बोलेगा अपनी बेटी को दे दे, मेरे से कोई बोलेगा अपने बच्चे को दे दे, हम दे पाएंगे? नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया। ये कितनी बड़ी बात है। ये उसके लिए नामुमकिन था लेकिन मुमकिन हुआ। कैसे? वचन में अड़े रहने से, वचन में खड़े रहने से। और उसके बेटे ने भी दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखी है। आज हमें भी आज्ञा मानना है। हालेलुया। जब आपके घर वाले सताव करें, बाथरूम में जाके वचन पढ़ो, बाथरूम में जाके प्रार्थना करो, गच्ची पे जाके प्रार्थना करो, गैलरी में जाके प्रार्थना करो। हम नहीं बोल सकते हमारी मम्मी हमें प्रार्थना नहीं करने दे रही, हम बहुत दुखी है। ऐसे भी लोग देखे हैं जो नॉन बिलीवर है और उनके घर में एक ही लोग बिलीवर है लेकिन वो दुख सह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी दुख सहा था। जब दुख सहोगे आपकी लाइफ में बिग टेस्टमनी आएगी, बिग रिवाइवल आएगा घर में। कैसे एक साथ घर वाले बदल जाएंगे, कैसे एक साथ वाले परिवार बदल जाएंगे जब आप दुखों में रहोगे। एक दिन में बच्चा बड़ा नहीं होता, एक दिन में आपका बच्चा बड़ा हो जाता है? नहीं। आपको हर दिन मेहनत करना पड़ती है, हर दिन दुखों में से। सुबह उठा तो उसकी पोटी साफ करना पड़ती, फिर उसको नहलाना पड़ता, उसको सारे काम करना पड़ते। ये आपके लिए दुख की बात है ना? क्यों? आपको पता है मेरा बच्चा एक न एक दिन जरूर बड़ा हो जाएगा। जैसे मेरा बेटा छोटा था, मैं सेम यही करती थी। अब कितने साल का होने वाला? वो 5 इयर्स का। अब मेरे लिए दुख की बात नहीं। हाँ, अब तो वो बड़ा हो गया है, अब तो वो बोलने लग गया है, अब वो बोल के खाना खाने लग गया, वो बोल के खाना मांगने लग गया है। हालेलुया। तो आपको पता चल जाएगा कि आप मसीह में कब बड़े हो जाएंगे, जब आप दुखों को सहन कर लोगे। हाँ, पढ़िए, धीमे धीमे पढ़िए। धन्य है वे, धन्य है वे। आज कौन लोग धन्य हैं? परमेश्वर किसको धन्य बोलता है? यहाँ पे अब हमने धन्य वचन में कितना पढ़ा? हमने मत्ती 5, उसका हमने पहले क्या पढ़ा था? धन्य है वे मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो मन के दीन रहेंगे स्वर्ग का राज उन्हीं का रहेगा। सेकंड हमने पढ़ा धन्य वे जो शोक करते क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वे जो नम्र क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धार्मिकता की भूखे और प्यासे क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और धन्य दयावंत उन पर दया की जाएगी। धन्य जिनके मन शुद्ध क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और हम यहाँ पे पढ़ रहे धन्य है वे, पढ़िए, धन्य है वे, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण, दो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। कौन धन्य है? किसको परमेश्वर धन्य बोल रहा है? जो धर्म के कारण, जो वचन के कारण सताए जाते हैं। हालेलुया। धन्य है वे, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण, जो परमेश्वर के वचन के कारण सताए जाते हैं। आज आप वचन के कारण, आज आप धर्म के कारण, परमेश्वर के पास आने के कारण आज आप पे सताव होता है, तो आप सताव सहने की जगह क्या हो जाते? दूर हो जाते हैं। कितने सारे घरों में ऐसा हुआ, अच्छे मसीह में बढ़ रहे थे, परमेश्वर अच्छे स्वप्न से बात कर रहा, अच्छे ड्रीम से बात कर रहा, अच्छे दर्शन से बात कर रहा, वचन का नॉलेज बहुत बढ़ रहे, लेकिन जब वचन के कारण क्लेश आए, वचन के कारण तुम्हारी लोग निंदा करे, हम क्या हो जाते हैं? वचन से दूर हो जाते हैं। जब आपकी मम्मी आपको एक थप्पड़ मारती, जब मम्मी को नहीं छोड़ते थे, आप अपने पापा को नहीं छोड़ते थे, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ते थे, तो जब परमेश्वर में आने के कारण हम पे सता हो तो हम वचन को क्यों छोड़ देते हैं? हम प्रार्थना को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। हम ये नहीं बोलते शैतान ने हमारी लाइफ में काम करा, शैतान ने आपकी लाइफ में नहीं काम करा। हम झूठ बोलते हैं, हम अपनी अभिलाषों में खींचकर अपनी इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए हम वचन से दूर चले जाते हैं। वचन तो हमारे अंदर कब से था कि हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, जब दुख आएगा हम वचन नहीं पढ़ेंगे, जब दुख आएगा हम प्रार्थना नहीं करेंगे, जब दुख आएगा हम चर्च नहीं जाएंगे। आज आपके मैन ऑफ गॉड ने आपको डांटा, आपकी लाइफ में दुख आया, आप
मैन ऑफ गॉड ने हमको डांटा, लेकिन वो डांटने का रीजन नहीं पता आपको डांटा क्यों, वो खरी बात बोली, वो खरी बात बोली क्यों, वो खरा वचन प्रचार किया, वो खरा वचन प्रचार क्यों करा। एक मैडम आपको क्वेश्चन देती स्कूल में कि आप आंसर सॉल्व कर सको, क्यों? वो आपको सिखाना चाहती है या आंसर सॉल्व कर पाता है कि नहीं कर पाता है। हालेलुया। क्यों डांटते हैं पास्टर, क्यों दुखों में रहते हैं? क्योंकि अगर आप मैन ऑफ गॉड की डांट नहीं सुन पाते, आप वुमन ऑफ गॉड की डांट नहीं सुन पाते, तो आप परमेश्वर जो आपको सपने में बोलने वाला है उसकी भी डांट आप सुन नहीं पाओगे। परमेश्वर आपको बोलेगा ये मत कर बहन, वो मत कर भाई, आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो परमेश्वर ने एक अगुवा ठहराया, एक मैन ऑफ गॉड ठहराया, एक वुमन ऑफ गॉड ठहराए, प्रभु के लोग ठहराए हैं आपके पास आपको सिखाने के लिए। जब आप लोग फोन उठाते हो आप क्या करते हो? आप शैतान की बात मानते हो। शरीर तो आपका है, शरीर आपका है, लेकिन जो माइंड है वो शैतान का है। वो जैसा बोलता है आप लोग वैसा करते हैं। आज हमें शैतान की नहीं सुनना है, आज हम शैतान को थप्पड़ मारना है। जब फोन उठाने की इच्छा नहीं हो पवित्र लोगों की, विश्वासी भाई बहनों की, बोला मैं फोन उठाऊंगी, मैं वचन पढ़ूंगी, मैं प्रार्थना, चाहे कितने भी दुख आए, चाहे कितनी भी टेंशन आए, चाहे कितनी भी तकलीफ आए, चाहे कितनी भी समस्या आए, लेकिन मैं वचन पढ़ूंगी, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए, यीशु मसीह मेरे लिए थप्पड़ खाए। यीशु मसीह रिटर्न जवाब नहीं देता था, यीशु मसीह दुख में था। लोग उसको कितना बेकार बोलते थे कि दुष्ट आत्मा की सहायता से तुम दुष्ट आत्मा निकालते हैं। यीशु मसीह को लोग ऐसा बोलते थे, यीशु मसीह की लोग निंदा करते थे। किसके कारण करते थे? यीशु मसीह की वचन के कारण, क्योंकि वो सामर्थ्य था। वो क्या था? यीशु मसीह सामर्थ्य था। यीशु मसीह के पास क्या थी? ग्रेस थी। जब आपके ऊपर लोग सता रहे, आपको लोग दुख दे रहे, आपको लोग दर्द दे रहे, वो बहन वचन पढ़ी, वो बहन प्रार्थना करी, वो बहन प्रार्थना करे, उसके साथ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपके साथ हो रहा है, तो आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास हीलिंग है, आपके पास ग्रेस है, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास अभिषेक है, इसलिए आपको लोग सता रहे। हल्के पतले लोगों को नहीं सताएंगे। कुश्ती लड़ने में दुबले पतले लोगों को नहीं बुलाएंगे, हट्टे कट्टे की जो मार सके, लेकिन उनको पता है कि अगर दुबले पतले को बुला तो एक मारेंगे गिर जाएगा, कोई काम का नहीं, कोई यूज में नहीं है। आप ही को क्यों सता रहे? आप ही को क्यों बोल रहे? आपको क्यों बोल रहे कि आपका तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो गया? आप ही को क्यों सारी चीज बोल रहे हैं? आप पावरफुल वुमन ऑफ गॉड हो, आप पावरफुल मैन ऑफ गॉड हो, आप ब्लेसेड वुमन ऑफ गॉड हो, आप ब्लेसेड मैन ऑफ गॉड है, आप ब्लेसेड विश्वासी है। आपके घर में काम होने वाला है, आपके परिवार में काम होने वाला है, आपके लोगों में काम होने वाला है, इसलिए वो आप ही को बोल रहे हैं। पतरस ने क्यों इनकार करा? पतरस ने क्यों यीशु मसीह का इनकार करा? पतरस की लाइफ ही बदलने वाली थी, पतरस ही ब्लेसेड था। यीशु मसीह ने पतरस को क्यों बोला तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तू 3 बार मुकरेगा? यीशु मसीह को पता था शैतान आप ही के घर में क्यों काम कर रहा है, आपके घर में क्यों दुख डाल रहा है, आपके घर में टेंशन क्यों डाल रहा है, आप ही क्यों गरीबी में हूं, आप ही क्यों समस्या में हूं। परमेश्वर आपको गरीबी से छुड़ाना चाहता है। क्या लिखा है? धन्य है वो धर्म के कारण, धन्य है वे जो वचन के कारण सताए जाते हैं, जो वचन के कारण लाइफ में क्लेश आते हैं, वचन के कारण समस्या में आते हैं। हालेलुया। हाँ पढ़िए। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, मतलब वचन के कारण सताए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग आएंगे वचन को तोड़ मरोड़ के बोलेंगे, नहीं। कुछ लोग आएंगे गलत गलत बातें बोलेंगे, हम इमोशनल हम बोलते हाँ यार नहीं ये बहन सही बोल रही, ये भाई सही बोल रहा है, लेकिन सही चीज आपको बाइबल में मिलेगी। किसी भी बिलीव ना करें, वचन में बिलीव करेंगे तो कभी गिरेंगे नहीं, हमेशा अड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे हमें दुखों में से होके जाना क्यों नहीं पड़े, चाहे हम टेंशन में से जाना क्यों नहीं पड़े। आप ही के बच्चे की फीस क्यों नहीं भर पा रही है? आप रखते तो है सेविंग, आप रखते थे पर्सनल सेविंग, ये मन था अपने बेटे की फीस दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ कारण हो जाता है कि पैसों के कारण पैसे नहीं दे पाते, फीस नहीं भर पाते। ऐसे ही क्यों होता है कि हम सोचे थे इस महीने से हम पास्टर जी की वाइफ को हम उनकी मिनिस्ट्री में बोएंगे और वो पैसा कहीं और खर्च हो गया। शैतान नहीं चाहता कि आप अमीर हो, शैतान नहीं चाहता आप गरीब रहो, शैतान नहीं चाहता आपके बच्चे बढ़े, शैतान नहीं चाहता आपके बच्चे ब्लेस हो। हालेलुया, हालेलुया।
क्या लिखा है? आज हमें वचन के कारण दुख उठाना होगा। जब आप वचन पढ़ोगे आपकी लाइफ में समस्या बढ़ेगी, आपकी लाइफ में तकलीफ बढ़ेगी, आपकी लाइफ में निराशा बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप वचन पढ़ोगे थोड़े समय में आप ठंडे हो जाओगे, आपका जीवन ठंडा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं बोलूंगी वचन पढ़ने के बाद तुरंत आनंद आएगा, प्रार्थना करने के बाद तुरंत शैतान गंदा बीज डालेगा, शैतान निराशा डालेगा। अरे तूने इतना वचन पढ़ा, तेरे घर वाले लोग झगड़े, तूने इतना वचन पढ़ा, तेरे आस पड़ोस वाले झगड़ रहे, तेरे आस पड़ोस वाले नहीं बदल रहे, तेरी कॉलेज नहीं बदल रही, तूने इतना वचन पढ़ा, ले तेरे पति ड्रिंक करके आया, अब क्या होगा? अब तू उससे लड़, अब तू उसको बोल। शैतान झगड़ा करवाएगा, लेकिन हमें इस दुख में से होके जाना है, एक दुख नदी से होके जाना है। शैतान अपनी झूठी बातें दिखाएगा आपको। देख तूने फास्टिंग रखी, क्या हुआ तेरी फास्टिंग से? देख तूने प्रार्थना करी, क्या हुआ तेरी प्रार्थना से? देख तूने उस बहन के लिए इतना मेहनत करी, अब वो तो किसी और मिनिस्ट्री में वचन सुन रही है, वो तो किसी और मिनिस्ट्री में बीच को बो रही है। शैतान दिखाएगा आपको ऐसा। देख तू उसके लिए इतने मेहनत कर, तू उसके लिए प्रार्थना करी, वो तो किसी और को वचन सुन रहा है, वो तो किसी और की वचन सुन रही है। कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं भाई, मैं आपको बोल रही हूँ, धन्य है जो तुम, जब मनुष्य मेरे कारण, क्या लिखा है? धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते, जो वचन के कारण सताए जाते। वहां पे क्या लिखा? स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप कौन से गेट में जाएंगे? आप कौन से घर में जाएंगे? आप कौन से परिवार में जाएंगे? आप यीशु मसीह के परिवार में जाएंगे। आप नॉर्मल घर में नहीं जाएंगे, आप आत्मिक, आप स्पिरिचुअल फादर के घर में जाएंगे, आप स्पिरिचुअल घर में जाएंगे, संसार के घर में नहीं जाएंगे। जब हम वचन के कारण दुख उठाते, जब हम वचन के कारण हमारे जीवन में क्लेश आता है, जब वचन की हमारी निंदा आती है। आप सोच रहे हो मैं तो इतना वचन पढ़ रही हूँ, मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूँ, मैं 2 साल से विश्वास में हूँ, मैं 3 साल से विश्वास में हूँ, लेकिन मेरा पति नहीं बदल रहा, लेकिन मेरी पत्नी नहीं बदल रही, लेकिन मेरे बच्चे नहीं बदल रहे, मेरी मदर इन लॉ नहीं बदल रही। अब क्या होगा प्रभु? इतने साल बीतते जा रहे, मैं वचन पढ़ती जा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ वचन में खड़े रहो, वचन में अड़े रहो, दुख उठाते रहो, सहते रहो, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा? आपका घर बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा। जब यीशु मसीह छोटा था, उसके माता मरियम उस पर विश्वास नहीं करते थे वचन पे। उसने बोला था यीशु मसीह ने, तुम नहीं जानते मुझे पिता के घर में होना चाहिए। आने वाले दिनों कुछ समय बाद यीशु माता, जब आप पेंतीकोस्त के दिन में सुनोगे प्रेजों के काम 2 में, उसकी माता मरियम प्रार्थना में बैठी थी, उसके साथ प्रार्थना में बैठी थी। कैसे बैठी थी? यीशु मसीह की प्रार्थना करने के कारण। आप प्रार्थना करोगे, आप वचन में अड़े रहोगे, आप वचन में खड़े रहोगे, क्या होगा? आपके लोग आपके साथ बैठोगे, दुख होएगा, टेंशन होएगा, प्रार्थना करने में समस्या होएगी, दुख आएंगे। हम दुख में कैसे प्रार्थना करें? अरे हमारे पास तो फाइनेंस ही नहीं, हम प्रार्थना कैसे करें? अभी हमें राशन भरना है, अभी बच्चों की फीस भरना है, पति की डिमांड पूरी करना है, पत्नी की डिमांड्स पूरी करना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है जो वचन के कारण दुख उठाते हैं, स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। आज हम यहाँ दुख उठा रहे तो क्या हुआ? आज हम शरीर में दुख उठा रहे तो क्या हुआ? हम आने वाले दिन परमेश्वर के पास होंगे, परमेश्वर से बात करेंगे। हालेलुया। निकाल लीजिए मेरे साथ, धर्म के कारण दुख उठाना। पहला पत्रस उसका 3 उसका 14, वहां पे परमेश्वर के वचन क्या लिखा है? पहला पत्रस उसका 3 उसका 14, जल्दी से निकालिए। पहला पत्रस, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, 1 मिनट, हाँ पढ़िए। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। धन्य हो। अगर हम धर्म के कारण, परमेश्वर के कारण, वचन के कारण हम दुख भी उठा रहे तो कौन धन्य है? हम धन्य है, हम ब्लेस है, हम आशीषित है। हम किसके कारण दुख उठा रहे हैं? वचन के कारण हम दुख उठा रहे हैं। चर्च जाने के कारण हमारे घर वाले हमको मना कर रहे हैं चर्च जाने से, हम फिर भी जा रहे हैं। अब हम घर पे जाके क्या जवाब देंगे? इस कारण काफी लोग चर्च नहीं आते। हम घर से क्या बोल के निकलेंगे? इस कारण काफी लोग चर्च नहीं। हम कैसे लाइव देखें? हमारे घर वाले हमको क्या बोलेंगे? अरे हमारे घर वालों ने हम लाइव देख रहे हैं और लाइव देखते देखते हमारे घर वालों ने हमको पकड़ लिया तो आप धर्म के कारण दुख उठा रहे हैं। स्वर्ग का राज्य आपका है, आपके पड़ोस वाले व्यक्ति का नहीं। क्योंकि आप दुख उठा रहे हैं तो आप फल पाओगे, आप ब्लेसड होगे, आप आशीषित होगे। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़िए वापस से। यदि तुम धर्म के कारण, यदि तुम, बहन आप हो सकती है, भाई आप हो सकते हैं, आप धर्म के कारण दुख उठा रहे हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, वर्ड्स ऑफ गॉड प्रचार करने गए, गोली रख दी सामने, फिर भी प्रचार करके आते हैं। किसके कारण दुख उठा रहे हैं? वो डरते नहीं, वो कांपते नहीं है, वो यीशु के लिए गए, अपने लिए नहीं गए। आप किसके लिए गए?
एक व्यक्ति मॉल जाता है तो वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जाता है, लेकिन आप अपनी इच्छा नहीं, आप जब किसी घर मिनिस्ट्री में जाते हैं, किसी के घर वर्ड ऑफ गॉड बोलने जाते हैं, आप परमेश्वर के काम को करने जाते हो, आप अपनी इच्छा पूरी करने नहीं चाहते। हालेलुया। क्या लिखा है पूरा पढ़ी वापस से। यदि तुम धर्म के कारण यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। तो धन्य हो। अगर हम परमेश्वर के वचन के कारण भी दुख उठाते हो तो कौन हमको धन्य बोल रहा है? परमेश्वर। हाँ आगे। पर लोगों के डराने से मत डरो। कितने सारे लोग ये फैमिली में लोगों ने डराया, तू चर्च मत जा, तू प्रार्थना मत कर, तू वचन मत पढ़। क्या हुआ? बैठ गए। एक बहन ऐसी भी थी, अच्छी बढ़ रही थी, 32 ले ली, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको डरा दिया, उसकी मम्मी ने उसको पार्लर में लगा दिया, उसकी मम्मी ने उसको फालतू काम में लगा दिया, लेकिन वो डर गई और बैठ गई। आज क्या है? मसीह जीवन ठंडा है। आज कहाँ है व्यभिचार में पड़े, आज कहाँ है गंदगी में पड़े, समस्या में पड़े। जब हम यीशु में आते हैं समस्या आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बढ़ती जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जब मसीह में नहीं आते हैं तो समाधान होने का कोई टाइम नहीं है। ये गारंटी नहीं दे सकते कि समाधान हो जाएगा, मसीह में नहीं हो तो। लेकिन आप वचन के कारण सताते हैं, वचन के कारण दुख उठाते हैं, वचन के कारण सहते हैं, तो समाधान हो जाएगा। ये दुख हमेशा नहीं रहेगा, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये दुख हमेशा रहेगा। परमेश्वर बढ़ाएगा। क्यों परमेश्वर दुख में से लेके चलता है? आप और बढ़े, वचन में और बढ़े। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो। कितने सारे लोग डर कर वचन को शेयर नहीं करते, उनको बोलते आप आओ लाइव देखो, आप आओ। कुछ लोग हस्बैंड के डर के कारण लाइव नहीं देखते, हस्बैंड के डर के कारण चर्च नहीं आते, कुछ वाइफ के डर के कारण। अरे उनसे मत डरो, जिससे डरना है यीशु मसीह उसको डरो। अगर उनसे डरोगे तो नरक जाओगे, परमेश्वर से डरोगे तो स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। हमको किसी व्यक्ति से नहीं डरना है, हमें किसी मनुष्य से नहीं डरना है। मैं ये नहीं बोल रही आपको अपने फादर से नहीं डरना है, आपको अपनी मदर से नहीं डरना है, वो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उसका आदर कर रहे हैं। लेकिन हम जो लोग वचन को नहीं मानते, जो वचन को उलट पुलट बोलते हैं, जो वचन के विरोध में बोलते हैं, हमें उनसे नहीं डरना है। हमें मनुष्य सबको बड़ा नहीं बनाना है, परमेश्वर को बड़ा बनाना है। जब हम वचन में अड़े और खड़े रहेंगे, ये सताव दूर होगा हमारी लाइफ से। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप अड़े खड़े रहोगे तो क्या लिखा है? या तो धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से। आज हमें लोगों के डराने से मत डरना है। मैं एक कुछ बहनों का, कुछ भाइयों का आपको बताना चाहती हूँ। शंदरी खाले लिया बला बरा 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 बरा, शंदरी खाले लिया बला बरा बरा बरा, शंदरी खाले लिया। कुछ बहन का, कुछ भाइयों का बताना चाहती हूँ। चर्च आते थे लेकिन डर गए। क्यों? उनकी मम्मी के डर से, पापा के डर से, रिश्तेदारों के डर से। कुछ क्या हुआ? डर गए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? वो लोग डर गए। कुछ जब स्टार्टिंग में कुछ लोग मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, वर्ड ऑफ गॉड शेयर करते हैं, लोग बोलते हैं ये मत डालना, वो मत डालना। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे, आप प्रार्थना में अड़े और खड़े रहोगे, उनके कॉल नहीं आएंगे, वो नहीं डराएंगे आपको। लेकिन हमको लोगों के डराने से नहीं डरना है। आज लोगों के डराने से लोग पिक्स नहीं डालते, लोगों के डराने के कारण लोग वर्ड ऑफ गॉड को शेयर नहीं करते। अरे लोग क्या बोलेंगे, अरे वो क्या बोलेगा, अरे मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे मेरे भाई बहन क्या बोलेंगे। क्यों डरते हो? जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा करा है, परमेश्वर उसकी चिंता करेगा, परमेश्वर उसकी हर एक प्रबंध करेगा। हमें लोगों से क्यों डरना? लोग हमें खिलाने नहीं आ रहे, लोग हमें खाना देने नहीं आ रहे, हमें खाना यीशु मसीह देता है, तो हमें उसकी चिंता करना है। हालेलुया, हालेलुया। कौन आपको खाना देता है? जीवन आपको लोग देते हैं? नहीं देते हैं। जब आप बीमारी के बिस्तर में थे, आपने लोगों को नहीं पुकारा, आपने परमेश्वर को पुकारा। तो फिर क्यों हम लोगों से डरते हैं? कोई व्यक्ति हमारा जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन हमारा जीवन बदलने वाला, जो हमारे हृदय को बदलने वाला, जो हमारे विचार को बदलने वाला यीशु मसीह है। कोई व्यक्ति ने नहीं बदला, कोई व्यक्ति ने मुझे यहाँ पे नहीं खड़ा करा, कोई मनुष्य ने मुझे यहाँ पे नहीं खड़ा करा, कोई मनुष्य ने मुझे नहीं करा, लेकिन मुझे यहाँ पे बिठाया है तो यीशु मसीह ने खड़ा करा। तो हमें क्यों डरना है? ये मत करना। कुछ लोग आए स्टार्टिंग में विरोध करने के लिए, क्यों डरना है? जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा करा, जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, उसको कौन गिरा सकता है? आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा,
मैं एक टेस्टमनी बताना चाहती हूँ एक भाई की। नॉन बिलीवर बिलीव में आया, वचन पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा। उसके पापा उसकी बंदूक चलाने लग गए, लेकिन बंदूक उल्टी हो गई, गलत जगह चली गई। क्यों? परमेश्वर उसको खड़ा करा, उसको कौन मार डाल सकता है? कुछ नहीं हो सकता। आप परमेश्वर को अपना काम कराना है। जब तक आप परमेश्वर का काम नहीं करोगे आप ऊपर नहीं जा सकते। परमेश्वर का काम करे भी अगर आप ऊपर नहीं आ सकते, आप बोलेंगे वचन के कारण हम लोग मार डालेंगे, ये करेंगे, नहीं हो सकता। जब आप 1800 की गोली लगी ना, तब भी आप आईसीयू के बिस्तर में ठीक हो जाओगे। चाहे आप बीमारी के बिस्तर में भी चले गए ना, तो भी आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा आप ऊपर नहीं जा सकते। उसके बिगर, उसके कहे बिगर बारिश भी नहीं होती है, इसके कहे बगैर गर्मी भी नहीं होती जब तक वो नहीं बोलता। मौसम को चेंज करने वाला वो है, आपकी पत्नी को बदलने वाला वो है। इसलिए बोलती हूँ लोगों के डराने से मत डरो। वो तो गिरेंगे, आपको भी गिराएंगे। खुद तो वचन नहीं पढ़ेंगे, दूसरों को भी वचन नहीं पढ़ देंगे। खुद तो आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। खुद दुख नहीं उठाएंगे, लोगों को भी नहीं उठाने देंगे। खुद क्लेश नहीं सहते, क्लेश के जगह क्या करते हैं वो लोग? झगड़ा करते, लोगों को भी सिखाएंगे झगड़ा करते। खुद गाली बकते, दूसरों को भी सिखाएंगे। इसलिए बोलती हूँ बुरी संगति से दूर रहो। बुरी संगति क्या करती है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, अच्छे लोगों को बिगाड़ देती है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो प्रार्थना का माहौल है, जिनके घर में परमेश्वर की उपस्थिति, जो हमेशा वचन से बात करते हैं। क्योंकि वचन क्या कहता है कि तेरी बोली तेरा भेद खोलेगी। जो हमेशा वचन की बात करते हैं, जो हमेशा इधर उधर की बाहर की बात करते हैं, उससे दूर रहो। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़ दीजिए पूरा। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, धन्य हो। पर लोगों के डराने से मत डरो, लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, और ना घबराओ। हालेलुया। लोगों के डराने से क्या नहीं करना है? नहीं डरना है और ना घबराना है। जब बेनीहीन पहली बार चर्च गए थे क्या हुआ था? जब बेनीहीन पहली बार चर्च गए थे क्या हुआ था? वो घबरा रहे थे, वो डर रहे थे, वो कांप रहे थे। लेकिन वो डर नहीं था, वो पवित्र आत्मा उनको छुआ था। जब आप बेनीहीन की गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट बुक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा बेनीहीन क्या कर रहे थे। बेनीहीन को शिवरिंग हो रही थी, वो बुखार वाली शिवरिंग नहीं हो रही थी। बुखार वाली आप सोचिए, वो वाली शिवरिंग नहीं। वो घबरा रहे थे, वो डर रहे थे। उन्होंने आंखें बंद करके रखी थी, उन्होंने आंखें बंद करके रखी थी। लेकिन क्या हुआ? घर आके पवित्र आत्मा ने छुआ, पवित्र आत्मा ने टच करा, और वो आज तक क्या हुआ? अड़े खड़े रहो। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, कुछ तो आपके जीवन में होता है, कुछ मन बदलता है, कुछ तो होता है, शिवरिंग होती है, कुछ प्रेजेंस होती है। बेनीहीन भी अपनी जिंदगी में दुखों में से निकले। बड़े बड़े प्रॉफिट का सुनोगे, जब उनकी टेस्टिमनी को सुनो, वो दुखों में से गए थे। ऐसे मैन ऑफ गॉड की टेस्टिमनी मैंने सुनी है, जिनकी मम्मी, जिनको बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन वो अपने बच्चे को मारने जा रहे थे। आज वो बिग प्रॉफिट है, आज वो बिग अपोस्टल है। क्यों? उनकी मम्मी ने दुख सहाना। मारने जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने रोका। हे मेरी बेटी, हे मेरा बेटा, मत मार, मत मार इसको। परमेश्वर ने किसी के द्वारा उसको बचाया। वो दुख में थी, अब मैं इतने बच्चों को कैसे पालूंगी? अब मेरे पास तो 2 बच्चे मेरे पास ऑलरेडी है। लेकिन किसी बहन के द्वारा, किसी भाई के द्वारा उसको बचाया, और आज वो बच्चे क्या है? वर्शिपर है, बिग वर्शिपर है। बड़े जो वर्शिप करते दुष्ट आत्मा निकलती है। जब वर्शिप करते अंधे देखते हैं दुखों में से। और क्या हुआ? वो दुख सेम रहा उनकी लाइफ में। तो आप कैसे सोचते हो कि आपकी लाइफ में दुख सेम रहेगा? लेकिन हमें दुखों में से जाना रहेगा, तब हमारी लाइफ में आनंद रहेगा, तब हम स्वर्ग के राज्य में होंगे। हालेलुया। मैं नहीं बोलती ये दुख कंटिन्यू बना रहेगा, लेकिन ये दुख कुछ समय तक, यीशु मसीह के पास भी दुख कुछ समय तक बना रहा, कंटिन्यू नहीं बना रहा। जब आप पाप करते हो ना, जब आप पाप करते हो, यीशु मसीह को हर दिन कोड़े लगते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ पाप करना छोड़ दो। हालेलुया। क्या लिखा है? धन्य है वे। पाप इसी पे हाथ रखना, वो पढ़ना वापस से। धन्य है वे, हाँ, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, वचन के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आपका ही स्वर्ग का राज। बहन भाई, आपका ही स्वर्ग का राज, किसी व्यक्ति का नहीं। अगर आप वचन के कारण दुख उठा रहे, स्वर्ग का राज आपका है। भाई आप वचन के कारण दुख उठा रहे, स्वर्ग का राज आपका है। आप वचन पढ़ रहे, आपके घर में भयानक झगड़े हो रहे, आप बोल रहे मैं तो अभी वचन पे पढ़ के आया, अब ये क्या हो गया?
आप दुख उठा रहे हो, आपका घर बदलेगा। बहुत रोज झगड़े हो रहे, रोज पति पत्नी के, रोज माराकोटी हो रही, रोज आस पड़ोस में झगड़े हो रहे, आप जितना वचन पढ़ रहे आप इतना ही दुख में हो रहे, और दुख बढ़ते जा रहा, और कलेश बढ़ते जा रहा, और पति मार रहा, और पत्नी बिगड़ रही, और बच्चे गलत राहों में चल रहे। मैं बोल रही हूँ परमेश्वर ने आपके घर को चुना है, और परमेश्वर आपके घर को बदलेगा, परमेश्वर आपके परिवार को बदलेगा। लेकिन किसी के डराने से मत डरना, किसी के से मत घबराना, बस परमेश्वर में आपको अड़े रहना है, परमेश्वर में आपको खड़े रहना है। क्योंकि वचन क्या कहता है, परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। आपको मेहनत करते जाना है, आपको काम करते जाना है, आप सफल होंगे एक दिन। जब ये दुख आएगा घबराओगे नहीं, टेंशन आओगी घबराओगे नहीं, समस्या होगी घबराओगे नहीं। हालेलुया। कुछ बहनें ऐसे एकदम से दुख आता, ऐसे फोन लगाती कि पेशेंट आईसीयू में है, अरे ऐसा हो गया ऐसा हो गया। मैंने मत घबराओ, परमेश्वर करेगा। नॉर्मल प्रार्थना करते चंगे हो जाते हैं। क्यों? दुख नहीं सहने मांगते, तकलीफ नहीं सहना मांगते। यीशु मसीह हमारा हलवा पूरी नहीं है। क्या नहीं है? हलवा पूरी नहीं यीशु मसीह। आज आपने ग्रहण करा, जब जरूरत थी तब आ गए। आज काफी लोग कब आते हैं? जब उनकी लाइफ में दुख आता है, जब उनकी लाइफ में टेंशन आती है। मैं बोलती हूँ हमेशा अड़े और खड़े रहना परमेश्वर में, हमेशा अड़े और खड़े रहना। बस दुख आएंगे तभी याद करेंगे, नहीं। हमेशा ऐसा रिलेशन बनाओ ना कि आपको दुख में परमेश्वर आपकी सुने, आपकी समस्या में आपकी सुने। कुछ लोग 3 बजे फोन लगाते रात में, कुछ लोग 4 बजे। परमेश्वर से अच्छा रिलेशन नहीं ना, गुड रिलेशन नहीं है ना, इसलिए उनको पता है ये दुख आएंगे। जब उनको ये पता रहेगा ना परमेश्वर में आने में दुख आएंगे, वो कभी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। समस्या आएंगी, झगड़े होंगे, निराशा आएगी, शैतान सुसाइडल स्पिरिट डालेगा, लेकिन आपको खड़े रहना है, आपको अड़े रहना। बहन टॉर्चर करेगी, भाई टॉर्चर करेगा, पेरेंट्स आपको टॉर्चर करेंगे, आपके रिश्तेदार आपको टॉर्चर करेंगे। अरे ये तो मसीह में आ गई है, अरे ये तो वैसा करने लग गई है, लेकिन आपको अड़े और खड़े रहना है। क्या लिखा है यहाँ पे? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो। आज हमें लोगों से नहीं डरना है। आप खुल्लम खुल्ला बोल सकते हो। क्या बोलोगे? मैं चर्च जा रही हूँ, मैं लाइव देख रही हूँ। शेयर करो, लोगों को बताओ। हालेलुया। और न घबराना, हमें घबराना नहीं है। जब कोई आपसे कुछ पूछे तो घबराओ नहीं, हिचकिचाओ नहीं, बोलो हाँ मैं वचन सुनती हूँ, हाँ मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा खुदा है और वो काम करने वाला, वो चमत्कार करने वाला है। हालेलुया। यहीं पे निकाल दीजिए प्रेरितों के काम 9:16। अब यीशु नाम में क्या है? यीशु नाम के कारण भी आपको दुख उठाना पड़ेगा। किसके कारण? यीशु के नाम के कारण। क्योंकि यीशु नाम में क्या है? यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में आशीष है, यीशु नाम में बरकत है, यीशु नाम में टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं, यीशु नाम में बरकत आ जाती है, यीशु नाम में रुके हुए काम चलने लग जाते हैं, यीशु नाम में रुके हुए बिजनेस दौड़ने लग जाते हैं, यीशु नाम में पति पत्नी जुड़ जाते हैं, यीशु नाम में प्रेम आ जाता है, यीशु नाम में शांति आती है, यीशु नाम में परमेश्वर की उपस्थिति आती है। यीशु नाम कितना सामर्थ्य। तो यीशु नाम के कारण आज क्या होगा? यीशु मसीह के नाम के कारण आज 57 प्रेरितों का काम उसका 9 उसका 16। और मैं उसे बताऊंगा, हाँ, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। किसके कारण? किसके नाम के कारण? आपके मम्मी के नाम के कारण, आप जो आगे सरनेम लगाते हैं उसके कारण। किसके कारण दुख उठाना पड़ेगा? किसने आपको कहा था यीशु मसीह में आने का दुख नहीं उठाना पड़ेगा? किसने कहा था? हाँ पढ़िए। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रेरित को काम उसके 9 उसका 1 पढ़िए। साउल जो अब तक प्रभु के चेले को धमकाने और घात करने की धुन में था। कौन था? जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते, जब हम वचन पढ़ते हैं, तो जब हम वचन पढ़ते, हम प्रार्थना करते, तो शैतान को बिल्कुल नहीं पसंद आता हम वचन पढ़े। लेकिन डेविल जो है लोगों के मन में डालता है ताकि वो हम लोगों को क्या करे? धमकाए। उनके अंदर ढूंढ रहती है, इनको कैसे भी कैसे वचन से अलग कर दे, कैसे ना कैसे करके प्रार्थना से अलग करे। आप नहीं अलग होते हो, शैतान करता है। आप प्रार्थना को नहीं छोड़ते हो, शैतान करवाता है। आपकी मम्मी के द्वारा, आपके पापा के द्वारा, आपकी बहन के द्वारा,
अब एक बहन मुझे थोड़े दिन पहले बता रही थी कि मैंने बहुत पाप किया। मैंने कैसे पाप किया? बोले मैं बाबा के पास गई थी और अपने पति को अट्रैक्ट करने के लिए। मेरा पति मेरी बात नहीं मानता है। ये वो थोड़ी ना कर रही थी, ये डेविल का काम था। और उसने क्या बात, किसकी बात सुन के करी? उसने अपनी बहन की बात सुन के करी। रॉन्ग। उसको लग रहा है ये मैं कर रही, ये मेरी बहन करी। उनको ये नहीं पता बहन के पीछे काम कौन कर रहा है, पति के पीछे काम कौन कर रहा है। जिस दिन ये मालूम पड़ जाएगा कि मैं वचन पढ़ रही हूँ, मेरी लाइफ में दुख आएगा। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी लाइफ में दुख आएगा। मैं लोगों को बता रही हूँ दुख आएगा, तो वो ये काम नहीं करती, वो किसी और के पास नहीं जाती। यीशु के नाम के कारण दुख उठाना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग रेडी दुख उठाने के लिए यीशु के लिए? स्वर्ग में बड़ा फल है, पृथ्वी बड़ा फल है। परमेश्वर आपको ऐसी जगह ले जाएगा जब उसके कारण दुख उठाओगे जो आपने सपने में नहीं सोची थी, जो आपने कभी नहीं सोचा था। आज मैं धन्यवाद देती हूँ, जो मैंने कभी नहीं सोचा था परमेश्वर वो मेरी लाइफ में काम कर रहा है। हालेलुया। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं आप लोगों को प्रीच करूंगी। मैंने तो सोचा था ऐसा कि मैंने तो नर्सिंग ट्रेनिंग करी है, मैं लोगों को इंजेक्शन लगाऊंगी, मैं लोगों की डिलीवरी करूंगी। मैं तो नर्स थी ना, मैंने नहीं सोचा था, मैंने ये नहीं सोचा था मैं इंजेक्शन लगाऊंगी, लोगों का ट्रीटमेंट करूंगी, शरीर का ट्रीटमेंट। लेकिन मुझे नहीं पता परमेश्वर मुझे आत्मिक ट्रीटमेंट के लिए बुला रहा था। हालेलुया। लेकिन उसमें भी दुखों में से होकर जाना पड़ता है ना। आपकी मम्मी आपको टॉर्चर करेगी, ये तो एक नॉर्मल दुख है। आप जाके पूछिए जो वचन के कारण आज जेल में है, उनको एक एक मिनट दुख मिल रहा है, एक एक मिनट थप्पड़ मिल रहे हैं, एक एक मिनट उनके जीवन में निराशा है वचन के कारण। जो लोग आज जेलों में, उनसे पूछो जाके एक बार, आपकी पत्नी आपको सता रही है, नॉर्मल बात है भाई। आप जरा जेल में जाके लोगों से पूरा, आपका भाई आपको सता रही है, नॉर्मल बात है। आपके पास अच्छा कपड़ा है, लेकिन जो लोग जेल में कपड़े, उनके कपड़े फट जाते हैं, उनके बिस्तर पूछो आप, उनके बिस्तर कैसे, वो कैसे दुख उठा रहे, किसके लिए दुख उठा रहे हैं? वचन के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण वो लोग दुख उठा रहे। तो स्वर्ग का राज्य किन का होगा? जो यीशु मसीह के नाम के कारण दुख उठा रहे। स्वर्ग का राज्य भी उन्हीं का होगा जो यीशु मसीह का दुख नहीं उठाना चाहते, जो बस यही सोचते कार दे दे, बंगला दे दे, शादी करवा दे, ये दे दे, वो दे दे। नहीं बहन, नहीं भाई, परमेश्वर बोलता है यीशु के नाम के कारण आपको दुख उठाना पड़ेगा। यीशु के नाम सामर्थ्य नाम है, नॉर्मल नाम नहीं है। सामर्थ्य, उसके नाम से ही जंजीर खुल जाती थी, उसके नाम से भी पागल चंगा हो जाता था, उसके नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, उसके नाम से परिवार जुड़ जाते थे, उसके नाम से बंधन टूट जाते थे, उसके नाम से जादू टोना नष्ट हो जाता था। किसके नाम से? यीशु के नाम से। यीशु के नाम के कारण ही आपको दुख उठाना पड़ेगा। आप यीशु के नाम में क्या है? चंगाई है, आशीष है, बरकत है, ब्लेसिंग है। कैसे मिलेगी? अगर आप दुख उठाओगे तो सब मिलेगी। आप बोल रहे हो दूसरे की ब्लेसिंग होगी, मेरी ब्लेसिंग नहीं हुई। एक बार उस बहन की टेस्टमनी जाके सुनना, वो मसीह में कैसी आई थी, वो अपने दुखों की बात बताएगी। एक भाई से पूछना कि वो कैसे मसीह में आएगा, वो अपनी टेस्टमनी बताएगा, तब आपको पता चलेगा हाँ ये दुख में से होके आया। हर मसीह में आने के कारण किसी ना किसी का दुख होएगा। हालेलुया। ये तो बहुत सारे लोग ही नहीं आ जाते मसीह में, लेकिन दुख नहीं सहना चाहते, इसलिए मसीह में नहीं आ पाते वो। वचन के कारण दुख उठाना नहीं चाहते। क्या लिखा है यहाँ पे? शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। हाँ बस। हालेलुया। किसको सताने के लिए? पढ़िए धीमे धीरे में। शाऊल पहला 9:1। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को, किसको सताने के लिए गया? प्रभु के चेलों को। आगे धमकाने और घात करने की धुन में था। किसकी धुन में था? धमकाने की। देख वचन मत बोल, देख प्रचार मत कर, देख प्रभु के काम मत कर। किसकी धुन में था? हालेलुया। सेकंड पढ़ना। और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर हाँ इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी हाँ कि क्या पुरुष हाँ। क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। कहाँ ले आए? यरूशलेम ले आए। वो परमेश्वर का सुसमाचार न सुना पाए। हालेलुया। थर्ड पढ़ना। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, हाँ तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर हाँ। ज्योति चमकी। क्या चमकी?
ज्योति चमकी आगे और वह भूमि पर गिर पड़ा वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है?